नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट नीचे डाउन है। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट डाउन है। गोल्ड अभी भी 7,930 में है। इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहा है गोल्ड। लगभग अगर आप मेकिंग चार्जेस, स्टैंपिंग चार्जेस एक गोल्ड कॉइन के लिए और जीएसटी लगाएं तो 8,500 के आसपास पहुंच गया है और 24 कैरेट गोल्ड 9,000 के पास पहुंच गया है। ये अमृतकाल है, अच्छे दिन हैं। आरबीआई ने अपना रिपो रेट कट कर लिया है 25 बेसिस पॉइंट्स। ये संजय मल्होत्रा साहब ने अनाउंस की। भारत में इन्फ्लेशन अभी तक काबू में नहीं है। 5.5% इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन 8% है। रुपया वीक हो रहा है। दिन से संजय मल्होत्रा साहब ने चार्ज ली है तो उधर से लगातार रुपया गिर रहा है। लगभग 4% गिर चुका है। उसका इफेक्ट भी इन्फ्लेशन में आएगा, अभी तक नहीं आया। और इसके इस 25 पॉइंट कट के साथ जो डिफरेंस है अमेरिका और भारत के बीच वो वाइडन हो जाएगा और रुपया और प्रेशर में आ जाएगा। 88 लगता है मार्च 31 तक संजय मल्होत्रा रुपया को 88 तक पहुंच जाएंगे। इस साल के अंत तक 90 से 95 तक रुपया को लेके जाएंगे। बिटवीन 90 एंड 95 एंड मार्च 31 88 लुक्स टू बी ब्रीच्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सस्ता हो रहा है। लेकिन टैरिफ्स लगाने की थ्रेट में हैं, धमकी दे रहे हैं ट्रम्प जी। तो भारत की एक्सपोर्ट्स में कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि चाइना की युआन और गिरती जा रही है और चाइनीज़ इंपोर्ट्स चीप आ रहे हैं। जैसे टाटा स्टील की एमडी ने कहा कि स्टील इंपोर्ट 25% अभी ऊपर गया है। तो डेविल इन द डीप सी के बीच फंस गए हैं संजय मल्होत्रा साहब। अगर रेट नहीं काटा तो गवर्नमेंट डंडा मारेगा। अगर रेट काट लिया तो इन्फ्लेशन आएगा, रुपया गिरेगा, सोना का दाम ऊपर जाएगा और मार्केट गिरेगा क्योंकि एफआईआई बेचेंगे। तो एफआईआई को पता है एक साल में 95 से के आसपास रुपया जाएगा 95। तो उनको क्या है, 87 में रुपये को बेचो और 95 में खरीद लो और 8 रुपया का मुनाफा कमाओ। सो वही हो रहा है, यही ट्रेड। जब संजय साहब ने इस फैसले का अनाउंसमेंट किया तुरंत मार्केट जो फ्लैट था वो नीचे गिर गया, 80 पॉइंट नीचे गिरा। उसके बाद आपके पैसा को लेके म्यूचुअल फंड लोगों ने इसको उठाया और ये बैरली पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को बेचा और ये नीचे आ गया है। आज आईटीसी का रिजल्ट आया था कल, वो अच्छा रिजल्ट नहीं था मार्केट के लिए, तो आईटीसी की स्टॉक में गिरावट थी। 6 रुपया 50 पैसा के डिविडेंड है। फरवरी 12 ही रिकॉर्ड डेट है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये तो चिरंजीवी स्टॉक है। ये गोल्ड का बहुत अच्छा भाग्य अच्छा है। 6 महीने के लिए, 6 हफ्ते के लिए कंटिन्यूसली गोल्ड ऊपर जा रहा है। 6th सक्सेसिव वीकली गेन। यूएस पेरोल रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर पेरोल्स अच्छे रहे तो कोई गुंजाइश नहीं है अभी रेट कट की। अभी 2 महीने के लिए कुछ रेट कट नहीं होगा। तो हमें सीधा लगता है कि गोल्ड का अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और 3,500 आउंस, तो $3,500 का आउंस का हमारा टारगेट जो मैं 18 महीने के लिए दिया था 2 महीने पहले हो ही जाएगा। अगर वो 3,500 क्रॉस कर लिया और रुपया 95 तक पहुंचता है तो हमको कोई संदेह नहीं कि 10,000 की लक्ष्य को ये क्रॉस कर देगी। आईटीसी की रिजल्ट्स में इसीलिए इफेक्ट आया। 7% नेट प्रॉफिट डाउन हो गया। टर्नओवर 8% ऊपर था। मेनली अग्री बिजनेस और आईटीसी में होटल्स में अच्छी बिजनेस थी। सिगरेट्स में कुछ प्रॉब्लम था, 8% इंक्रीज हुआ था रेवेन्यू। ये प्रॉब्लम था कि टोबैको लीफ की दाम सडनली ऊपर चली गई। इसके कारण में सिगरेट्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। तो इसी प्रेशर में वो प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो आईटीसी ने प्रसुमा नाम का एक फ्रोजन एंड चिल्ड
रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट को खरीद लिया है। प्रसुमा के पास 170 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोमोज, बॉस, कोरियन फ्राइड चिकन और ऐसे अनेक रॉ मीट्स ऐसे ऐसे हैं। आईटीसी ने अब 43% स्टॉक खरीद ली है। अगले 2 साल में जब टारगेट्स मीट होंगे 100% एक्विजिशन हो जाएगा। भारत की मार्केट में फ्रोज़न फूड्स का मार्केट 10,000 करोड़ है, उसमें आईटीसी की पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करेगा। हीरो मोटर कॉर्प ने भी रिजल्ट अनाउंस किया। हीरो मोटर कॉर्प का क्यूटी रिजल्ट बहुत बेहतरीन था। नेट प्रॉफिट 12% ऊपर उठ गया, तो नेट प्रॉफिट्स 1,203 करोड़ तक पहुंच गया। एस्टिमेट्स को बीट कर दिया। 100 रुपया का डिविडेंड भी दे दिया। हमने इसे 2 महीने से हमारे क्लाइंट्स के लिए बोल रहे थे, वो बहुत खुश हैं। रेवेन्यू 5% ग्रो हुआ, एबिटा 8.4% ग्रो हुआ। तो लगता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। मार्केट शेयर इन 100 सीसी बाइक को स्प्लेंडर के साथ स्ट्रेंथन किया और सुपर स्प्लेंडर और एक्सट्रीम 125 एचआर से अपना 125 सीसी को कॉम्पनसेट और स्ट्रेंथन किया। ईवी ग्रोथ में स्ट्रांग बिजनेस ग्रोथ हो गई है। विडा नाम का उनका बाइक है, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। बोर्ड अप्रूवल ने 515 करोड़ का सोलर पावर व्हीलिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है ग्रुप कैपिटल कंजम्पशन के लिए। लेकिन इससे सबसे बड़ा वैल्यूबल स्टॉक है कि ये एथर में 45% मार्केट शेयर कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो अच्छा है। ट्रेंड का Q3 रिजल्ट्स हो गया है। नेट प्रॉफिट 34% हो गया है, लगभग 500 करोड़ का। इनकम 33% अप है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड की पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन नेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू सिर्फ 12% ग्रो हुई है। तो मार्केट में इसका करेक्शन होगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, हीरे का सुई है। सीक्वेंशियली नेट प्रॉफिट ने 48% ग्रो की है। टोटल इनकम 33% ग्रो हुई है। रेवेन्यू सिर्फ 12% ग्रो हुई है। दोनों मार्जिन्स जो हैं, वेबसाइट और जूडियो को 13.1% मार्जिन है, स्टेबल है। तो ओवरऑल मैं क्या बोलता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, हीरे की सुई है, इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। कल अमेरिका में क्वालकॉम का रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइस ऑलरेडी आउट ऑफ रेंज है हमारे लिए। ट्रेंड में 14 वेस्ट साइड स्टोर्स, 62 जूडियो स्टोर्स खोला, 850 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं 201 सिटी में। सो ट्रेंड में 238 वेस्ट साइड्स और 635 जूडियो स्टोर्स और 35 स्टोर्स अंडर अदर लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जोमेटो को बोर्ड ने अपना नाम बदल दी। ऐसा ही कंपनी करते हैं, जो रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो बदलते रहते हैं। कंपनी को eternal.com का नाम दे दिया है और नया लोगो दे रहे हैं। तो ये zomato.com से eternal.com होगा और जोमेटो का टिकर एटर्नल में होगा, लेकिन ऐप का नाम जोमेटो रहेगा। एटर्नल में 4 बिजनेस होंगे, फूड डिलीवरी, क्विक बिजनेस और गोइंग आउट बिजनेस और B2B बिजनेस। ये सब गिमिक हैं। मतलब है कि प्रॉफिट्स नहीं हो रही हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप अदर इनकम को निकालते हैं तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। प्राइसेस गिर चुकी हैं और पीक से, और जहां से आपकी पैसा को लेके QIP में म्यूचुअल फंड्स ने सब्सक्राइब की, बहुत बड़ा लॉस है। वेदांता रिसोर्सेस ने $1 बिलियन वाया डेट कंसिडर करने की कोशिश की है। $1 बिलियन की कर्ज उन्होंने अनाउंस की है ज़ाम्बियन कॉपर माइंस के अगेंस्ट। ये तो क्लियरली हो रहा है कि प्रेशर हो रही है। वेदांता के पास पैसा नहीं है, कर्ज पे कर्ज लेके जा रहे हैं। किसी ना किसी दिन इसको यूनिट्स को बेचना पड़ेगा, नहीं तो बैंक्रप्सी देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें
और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।